जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 4 फरवरी 2026 और 4 फरवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अभी विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया। तो ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, या इसे विश्व वेटलैंड्स डे भी कहते हैं। ठीक है, जो पूरे दुनिया में 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2026 की थीम है क्या? आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव इस वर्ष की वैश्विक थीम है। इस बात को रेखांकित करती है कि पारंपरिक और आदिवासी ज्ञान ने सदियों से आर्द्र भूमियों की रक्षा कैसे की है। तो ये आप थीम जरूर याद रखिएगा। क्या इसका थीम ये है, ये वाला याद रखिएगा। ठीक है। तो 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। और 1 फरवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय तट रक्षक दिवस, ये भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में मेवेलिन क्या है? अभी हाल ही में मेवेलिन न्यूयॉर्क ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो मेवेलिन न्यूयॉर्क ने किसे भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये कियारा अडवाणी को। किसे? कियारा अडवाणी को नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये है कियारा अडवाणी। ठीक है, इनको अभी मेवेलिन न्यूयॉर्क ने इसे अभी भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इतना याद है। अच्छा, अभी एम्बेसडर की बात आई है तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। न्यू बैलेंस का पहला भारतीय एम्बेसडर कौन? जाह्नवी कपूर को नियुक्त किया गया है। पारादीप फॉस्फेस्ट ने राहुल द्रविड़ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। शुभांशु शुक्ला को विकसित भारत बिथलॉन्ड 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अच्छा, ये है शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला से कुछ दिमाग में क्लिक कर रहा है। देखिए, यदि आप अगर RSR करंट अफेयर्स के रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ये आपके दिमाग में क्लिक किया होगा। क्या? एक भारत का पहला मानव मिशन जो स्पेस में जाएगा उसका नाम क्या है? गगनयान। और उस गगनयान में 4 व्यक्ति जा रहे हैं। एक प्रशांत जी, एक अजीत जी, एक अंगद प्रताप और एक ये है शुभांशु शुक्ला। और सबसे इम्पोर्टेंट जो गगनयान मिशन जा रहा है ना, उसमें एक रोबोटिक महिला जा रही है। उसका नाम क्या है? व्योम मित्र। क्या नाम है? व्योम मित्र। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। फिर आपको हम रिवाइंड करवा रहे हैं। आपको हम एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको हम बता रहे हैं किसी कैसे एक स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना है। यदि अगर ये चीज़ आपके अपने अंदर ये डेवलपमेंट होने लगा ना, कैसे किसी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना है, तो एक तो चीज़ें आसान हो जाएगी याद करना। ठीक है, अब बहुत चीज़ ऐसे है चीज़ें जो आसान हो जाएगा याद करना। ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। तो इतना याद रखेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले इसको। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कहाँ आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई? तो ये आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई कहाँ? केरल में। कहाँ? केरल में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहाँ? केरल। केरल से आपके दिमाग में क्लिक किया और इन जान कितना बार ये आपको हम रिकॉल करवाया है। क्या भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? केरल बना। पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? केरल बना।
अभी आर्किड की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? ये केरल में खोजी गई। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब केरल की बात आई है, ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयम। और केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? ये केरल को। ठीक है, देखिए नारियल की भूमि कहा जाता है केरल को, लेकिन नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। ये दोनों को मतलब दिमाग में रखिएगा। ठीक है, कि नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? ये केरल को, लेकिन नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो ये कर्नाटक है। याद रखेंगे, कर्नाटक नारियल के उत्पादन में, मक्का के उत्पादन में और कॉफ़ी के उत्पादन में, ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। केरल जो है रबर में और काली मिर्च की, ये दोनों में भी सबसे उत्पादन राज्य कौन है? ये केरल है। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। केरल में ये जो काली मिर्च हो गया, ठीक है, ये सब ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि केरल में लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, क्या? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो होता है ये किसके लिए मतलब अच्छा है? काजू के लिए, मसाला के लिए, चाय और कॉफ़ी के लिए, ये सब के लिए अच्छा उत्पादक है। कौन मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये केरल में। केरल 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया? ये केरल किया। केरल के कोझिकोड को एज फेडररी सिटी का दर्जा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? WHO के द्वारा। अब WHO से दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब हुआ है? 7 अप्रैल 1948 को। क्या हम बोले? देखिए WHO इसका स्थापना कब हुआ है? 7 अप्रैल। देखिए बोलेंगे ज़्यादा लिखेंगे कम, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। केरल का ये क्या बोले? WHO का स्थापना कब हुआ? 1948 को। कब हुआ? 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते। क्या मनाते? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते। और 1948 से दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? NCC का भी स्थापना कब हुआ? 1948 को। देखिए एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह सोचना है क्या? एज ए स्टूडेंट की तरह। किसे? अभी केरल के कोझिकोड को एज ए फेडररी सिटी का दर्जा दिया गया। कौन दिया है? WHO का स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और 1948 से याद रखेंगे क्या? NCC का भी स्थापना कब हुआ है? 1948 को। और उसके बाद NCC का अभी महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र वत्स को। ये भी याद रखेंगे। अभी केरल के कोझिकोड को ही साहित्य सिटी का भी दर्जा दिया गया। और किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अब यूनेस्को का बात आया तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर क्या होता है? कहाँ है? तो ये पेरिस में। और इसका क्या बताते हैं? इसका भी महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? खालिद एल एनानी। क्या है? खालिद एल एनानी। याद रखेंगे क्या? केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है, पाराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से सुनते हुए आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? तो ये 1973 में। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व है, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व है, अन्नामुंडी एलिफेंट रिजर्व है। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? 1992 में। कब आया है? 1992 में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। अष्टमुंडी झील कहाँ है? केरल में। केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल में कोचिन बंदरगाह है, जो कि इसे अरब सागर की रानी भी कहते हैं। ठीक है, और ये मालाबार तट पर है। ठीक है, और सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ है? ये केरल के कोची में है। केरल सरकार के द्वारा भी ज्योति स्कीम लाया गया, वृक्षारोपण योजना लाया गया, और सबसे इम्पोर्टेंट एन प्राउड योजना लाया गया है। केरल में सबरीमाला त्यौहार मनाया जाता है, अटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। क्या बोले हम? अटुंगल पोंगल त्यौहार। कहाँ? केरल में। यही बोल दिया आपसे। पोंगल त्यौहार कहाँ? तो ये तमिलनाडु में। त्रिशूल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ये भी केरल में। केरल में पद्मा स्वामी मंदिर है। क्या है? पद्मा स्वामी मंदिर है। और ये भगवान विष्णु को अर्पित है। इसका निर्माण कौन करवाया? राजा मार्तंड ने करवाया। कौन? राजा मार्तंड ने करवाया। सबरीमाला मंदिर है। ये भगवान अयप्पन को ये क्या है? अर्पण है। और इसका निर्माण कौन करवाया?
परशुराम ने करवाया। ठीक है। अच्छा, अत्यधिक गरीबी से मुक्त हो गया है कौन? ये केरल ने हो गया। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ खुलेगा? ये केरल में। उसका नाम क्या है? आरलम। क्या नाम है? आरलम। तो इतना याद रखेंगे केरल से। देखिए, हम फिर बता रहे हैं, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपको पढ़ना है। ठीक है। एक स्टूडेंट, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट है ना, तो आपको जितना ये चीज़ बता रहे हैं, ये सब सुन के आपको मज़ा आ रहा होगा, नहीं तो आपको ये बोर फील हो रहा होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अभी केरल ने बैसिलस सबटिलिस, क्या है? केरल ने अभी बैसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे रहा है। केरल ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए यूरोनेट लॉन्च किया है। केरल में आरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदल के आरलम तितली अभयारण्य कर दिया गया, जो अभी आपको हम बताएं। केरल के सबरीमाला श्री धम्म संस्थान मंदिर में मांडला पूजा आयोजित किया गया। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खोला गया है। केरल ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है। इतना याद रखेंगे केरल से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसने ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली है? तो ये संभाले इंद्रपाल सिंह वालिया। कौन है? इंद्रपाल सिंह वालिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि ईस्टर्न एयर कमांड की कमान अभी कौन संभाले हैं? तो ये इंद्रपाल सिंह वालिया। कौन है? इंद्रपाल सिंह वालिया। अच्छा, अभी अगर नियुक्ति की बात आई है ना, तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति देख लेते हैं। जैसे अभी इंसर्ड बैंक के अध्यक्ष और स्वतंत्र निर्देशक के रूप में अरिजीत बसु को नियुक्त किया गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष शेख जोहान बिन अहमद अल थानी को चुना गया है। टाटा कम्युनिकेशन ने गणेश लक्ष्मी नारायण को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अमेलिया, क्या है? अमेलिया वॉलवरेड को भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है। कैजाद भरूचा को एचडीएफसी बैंक के पूर्ण कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। रवि शंकर छवि को सीआरपीएफ में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। जनरल एमबी पाठक ने पश्चिमी समुद्री तट के कोस्ट गार्ड कमांडर के तौर पर कार्यभार संभाला है। मेटा ने दीना पॉवेल मैककॉर्मिक को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ और इम्पोर्टेंट नियुक्ति बताओ जो एग्जाम में कई बार पूछा है। जैसे यही दरोगा के एग्जाम में देखा जाए तो 21 तारीख के 2 सितंबर पूछा है कि सेबी के चेयरमैन कौन है? सेबी के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये तुहिन कांत। और सेबी की स्थापना कब हुआ? 1988 में। आईटीबीपी के कौन है? परवीन कुमार। देखिए, ये है परवीन कुमार। अब परवीन नाम सुनते ही आपके दिमाग में और क्लिक करना चाहिए क्या? परवीन सूद, जो कि सीबीआई के अध्यक्ष है। और सीबीआई का स्थापना कब हुआ? 1963 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। परवीन से आपके दिमाग में एक और नाम चलना चाहिए, परवीन कुमार श्रीवास्तव, जो सीबीसी के अध्यक्ष है। सीबीसी कहने का मतलब केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। इसका स्थापना कब हुआ? 1964 में। कब हुआ? 1964 में। अच्छा, अभी सीआईएसएफ के कौन है? परवीर रंजन। ये है परवीर रंजन। और आईटीबीपी के परवीन कुमार। बीएसएफ के कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। और फिर बता रहे हैं बीएसएफ का स्थापना कब हुआ? 1965। देखिए 1965 ये डेट है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले याद रखेंगे क्या? 1965। देखिए 1965 इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? बीएसएफ का स्थापना हुआ था पहला। दूसरा एफसीआई का भी स्थापना कब हुआ था? 1965 में। ठीक है, एफसीआई का भी स्थापना कब हुआ? 1965 में। हरित क्रांति भी कब आया है? 1965 में। देखिए ये है हरित क्रांति 1965। एक है नील क्रांति आया था। तो नील क्रांति कब आया था? नील क्रांति पूछेगा तो ये हो जाएगा 1985। देखिए ऐसे को कनेक्ट करके पढ़ेगा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। उसके बाद क्या? इसरो का भी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी नारायण को। किसे? वी नारायण के। डीआरडीओ का अभी कौन है अध्यक्ष? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। राव के कौन है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अध्यक्ष कौन है? पराग जैन। यूपीएससी के कौन है?
अजय कुमार, देखिए ये अब अजय कुमार नाम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए एक है अजय कुमार, ये कौन है? अजय कुमार, एक ये अजय कुमार है जो यूपीएससी के अध्यक्ष है। एक है अजय बंगा जो विश्व बैंक के अध्यक्ष है। एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है, और एक अजय सेठ जो भारतीय बीमा नियंत्रक के अध्यक्ष है, और एक है अजय कुमार भल्ला जो मणिपुर के और नागालैंड के गवर्नर है। कौन? अजय कुमार भल्ला। हम फिर बता रहे, जिस तरह से आपको हम ये कनेक्ट करवा रहे हैं ना, आप कंटिन्यू रहिए, आप भी मतलब बहुत चीज़ें आसान हो जाए। ऐसे कोई यूट्यूब पे नहीं करवाता है कनेक्ट करके, ठीक है? तो आप जरूर देखिए। अच्छा, एसएससी के कौन है? एस गोपाल कृष्ण। कौन है? एस गोपाल कृष्ण। 16वें वित्त आयोग कौन है? अरविंद पनघरिया। कौन है? अरविंद पनघरिया। आरपीएफ के पहली महिला निदेशक कौन है? सोनाली मिश्रा। कौन है? सोनाली मिश्रा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार हटाकर। और बिहार में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? अप्सरा। कौन है? अप्सरा। एसीसी के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। किसे? एसीसी के ये अभी क्या कहते हैं इसके आईबी के कौन है? आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन है? तपन कुमार डेका। एनआई के कौन है? राष्ट्रीय जांच ब्यूरो के कौन है? सदानंद बसंत दाते। कौन है? सदानंद बसंत दाते। अप्रोक्स इतना याद रखिए, ठीक है? एसएसबी के कौन है? संजय सिंघल। तो सीआरपीएफ को कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। तो आप इतना अप्रोक्स दिमाग में रखिए, ठीक है? अगर आप कंटिन्यू अगर आप हमारे साथ बने, ये सब अगर हमको याद है तो ये सब आपको भी याद हुआ, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है? तो ये कौन बना है? गुजरात बना है। कौन बना है? गुजरात। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि 16.5% हिस्सेदारी के साथ अब गुजरात राज्य भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बनकर उभरा है। कौन? गुजरात। अब गुजरात की बात आई है, ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। अब फिर हम बता रहे हैं, गांधीनगर से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है? गांधीनगर में। अब बिम्स्टेक से दो क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए क्या? बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में। क्या हम बताएं? देखिए, पहला बताया बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ? गांधीनगर। दूसरा क्या बताया? बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? तो दिल्ली। तीसरा का क्या? बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो थाईलैंड। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182 है। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये गुजरात है। गुजरात में माधवपुर घेर मेला का आयोजन हुआ है। क्या? माधवपुर घेर मेला कहाँ? ये गुजरात में। जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? ये गुजरात में। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम होगा, ये कहाँ? गुजरात के अहमदाबाद में होगा। गुजरात में उकाई झील, गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया नृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवाई लोकनृत्य, होडी लोकनृत्य है, ठीक है? गुजरात में ब्लैक बल नेशनल पार्क है, नल सरोवर नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पे। कल्पसर परियोजना है। गुजरात में वाडीनार बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह। अब कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। गुजरात सरकार के द्वारा अभी जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान चलाया गया। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। अभी गुजरात में, ठीक है, एक चक्रवात आया था, ठीक है, यहाँ चक्रवात आया था जिसका नाम था चक्री बादल शक्ति। इसका नामकरण कौन किया था? श्रीलंका किया था। गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा। कहाँ? गुजरात के जामनगर में। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी गुजरात से एक चीज़ और याद रखिएगा, टाइगर स्टेट अभी किसे बनाया गया? गुजरात को ही बनाया गया, ठीक है?
गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्ण डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया गया। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को 1250 करोड़ का समर्थन दिया है। मारुति सुजुकी गुजरात में एक विशालकाय संयंत्र 35,000 करोड़ का निवेश करेगी। 2 दिवसीय उत्तराधर महोत्सव गुजरात में आयोजित किया गया। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना ये गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी ये गुजरात करेगा। और टाइगर स्टेट कौन अभी हुआ है? ये गुजरात हुआ है। इससे पहले कौन था? मध्य प्रदेश था। ये सब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये अपना देश भारत करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन ये कौन करेगा? भारत करेगा। अब भारत की बात आई है, ये है मैप में भारत। भारत की यूपीआई सिस्टम वीजा को छोड़कर पीछे निकल गई है, ठीक है। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित हो गया है, कहाँ? अपना देश भारत में। इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भी हो गया है, तो कहाँ? फ्रांस की पेरिस में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? ये चाइना में होगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के भारत 191वें स्थान पे, कितना? 191वें स्थान पे है। और नॉर्वे पहले स्थान पे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अब भारत 80 स्थान पे, इससे पहले 85वें स्थान पे था, ठीक है। और सिंगापुर पहले स्थान पे। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई। भारत में अब कुल रामसर की संख्या कितना हो गई? 98, पहले 96 थे, ठीक है। 98 में बिहार के 3 ऐड हुए हैं। बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार का पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार की कटिहार जिला का गोगाबिल झील और ये छत्तीसगढ़ का कुपरा जलाशय और झारखंड राजस्थान का सिलिसेट झील। अब ये नया ऐड एक हुआ है पटना पक्षी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश का। छड़ी डांड ये गुजरात का, ये नया ऐड हुआ है। तो ये सब लेकर अब कितना हो गया? 98। भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? 58, ये भी याद रखिएगा। 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन है? माधव है। कौन है? माधव। अच्छा, इंडेक्स की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख लेते हैं। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे और यूएसए पहले स्थान पे है। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे। खुशहाली सूचकांक भारत 118वें स्थान पे। शांति सूचकांक भारत 115 स्थान पे। भूख सूचकांक भारत 102 नंबर पे और पर्यावरण सूचकांक भारत 176 नंबर पे। जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत 10वें नंबर पे और मानव विकास सूचकांक भारत 130 नंबर पे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत 99वें स्थान पे और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भारत 41वें स्थान पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत 38वें स्थान पे और सीपीआई यानी कि सीपीआई कहने का मतलब ये भ्रष्टाचार सूचकांक भारत 96वें स्थान पे है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। AI प्रिपेंस यानी कि AI के लिए कितना तैयार है, उस रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे है। विश्व के सबसे समान देशों में भारत कैवें स्थान पे, 4थे स्थान पे और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत 3रे स्थान पे और AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग यानी कि AI के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस स्थान पे भारत 10वें स्थान पे और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास लक्ष्य में भारत 36वें स्थान पे है। तो इतना याद रखेंगे भारत की रैंकिंग से। अभी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस देश बनकर उभरा है। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार बीमर टाइगर कूटनीति में शामिल हुआ है
भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा। भारत एयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। फरवरी 2026 में भारत एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी अब 8% बढ़ी है। इतना याद रखेंगे भारत से। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में अग्नि परीक्षा अभ्यास के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान कहाँ हुआ है? ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है कि अभी अरुणाचल प्रदेश में अग्नि परीक्षा के लिए सेना और आईटीबीपी का संयुक्त अभियान हुआ है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की बात आई है, ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर केटी पटनायक। 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व है, पकाऊ एलिफेंट टाइगर रिजर्व है और कमलांग टाइगर रिजर्व है और पक्के टाइगर रिजर्व है। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। कमिंग एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? 1992 में। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा लोकनृत्य पाया जाता है, पोंगा लोकनृत्य, बांचो लोकनृत्य, लोथन लोकनृत्य, बारडो लोकनृत्य और बुरिया लोकनृत्य पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश नामदफा नेशनल पार्क है, दिबांग नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश में लोंगटे महोत्सव, पांगसाउ पास महोत्सव और इंगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रचंड प्रहार 2025 योजना लाया गया है। ड्रोन कवच अभ्यास लाया गया और डाफला जनजाति कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला दर्रा, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा और दिहांग दर्रा पाया जाता है। अभी अरुणाचल प्रदेश में एक मिशन चलाया गया जिसका मिशन का नाम क्या है? मिशन अरुण हिमवीर। क्या है? मिशन अरुण हिमवीर। इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अभी फूलों के पौधे की नई प्रजाति एस्ट्रोबैलिथिस, क्या है? एस्ट्रोबैलिथिस को अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया। अरुणाचल प्रदेश का कैई पनयोर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजाति खोजी गई है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ये ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति बिजरोपोरस कनाडी पाई जाती है। इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में सर्वेश रंजन किस बैंक के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं? तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं। कौन? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सर्वेश रंजन। ये हैं सर्वेश रंजन। इनको अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बैंक की बात आई है तो अभी कर्नाटक बैंक ने खजाने टू ई रसीद भुगतान शुरू किया है। कौन? कर्नाटक बैंक ने। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए IBA अवार्ड मिला है। IDFC फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की है। SBI के प्रबंधक निदेशक अश्विनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। DBS को द बैंकर द्वारा वर्ष 2025 का ग्लोबल ऑफ द ईयर नामित किया गया। BOB ने 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार जीता है। इतना याद रखेंगे बैंक से। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में कहाँ आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया। तो ये पंजाब के हवाई अड्डा
जिसका नाम था आदमपुर हवाई अड्डा। इसका नाम बदल के अब श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा रखा गया है। अब पंजाब की बात आई है, ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। पंजाब के सीएम भागवत मान और पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। कौन? गुलाब चंद कटारिया। गेहूं का कटोरा किसको कहा जाता है? पंजाब को। पंजाब में लोकसभा की सीट 13, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 117। इतना याद रखेंगे पंजाब से। अच्छा, अभी मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए पंजाब में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी लुधियाना में शुरू हुई है। पंजाब सिंगर काका ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने हेतु फैंड्रो ऐप लॉन्च किया है। पंजाब में लड़कियों के जन्म का सम्मान करने के लिए धिया धी लोहड़ी मनाई गई है। 150वां श्री बाबा हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन पंजाब में आयोजित किया गया। पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट किया है। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना है। अच्छा, पंजाब में हरिके झील है, कांजली झील है। पंजाब में अबोहर नेशनल पार्क है। पंजाब में अमृतसर मंदिर है, ठीक है, सॉरी, पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, जिसका नींव कौन रखा है? साईं मियां मीर। और स्वर्ण मंदिर का स्थापना कौन किया है? ये गुरु अर्जुन देव, जो ये सिख धर्म के 5वें गुरु थे। अभी पंजाब सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट हिफाजत योजना चलाएगा, मुख्यमंत्री सेहत योजना चलाएगा, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चलाएगा। इतना याद रखेंगे पंजाब से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किसे 68वें ग्रैमी अवार्ड से ग्रैमी अवार्ड में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है? ये जीते हैं लॉस एनालिस में आयोजित 68वें अवार्ड में इतिहास रचते हुए 90 वर्ष की आयु में दलाई लामा ने अपना पहला दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है। कौन? दलाई लामा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये है दलाई लामा। ये 68वें, कितने? 68वें ग्रैमी अवार्ड में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। अवार्ड की बात आई है, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड, जैसे विक्टोरिया बेकहम को फ्रांस में नाइट ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया। वाइल्ची रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय चंद्रकांत लहरिया बने। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए सीता सेल्के को चुना गया। बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में नामिता गोखले को भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। शुभांशु शुक्ला आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अभी आपको शुभांशु शुक्ला जी के बारे में बताया है। भारतीय अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट बताए, जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड ये किसे दिया गया? नितिन गडकरी को। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड ये किसे दिया गया? एस जयशंकर को। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? मोहन लाल को। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? सत्यमंगलम बिरला को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन ये किसे मिला? ये एक संस्था को मिलता है, INCOIS को मिला। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला 2025 का? ये एजुकेट गर्ल्स को मिला। सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला? द्रौपदी मुर्मू जी को मिला। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये किसे मिला? लियोनेल मेसी को मिला। ये एक फुटबॉलर है और ये अमेरिका के द्वारा दिया गया। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? विनोद शुक्ला को। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 ये किसे मिला? लाली अबू लेला को। किसे मिला? लाली अबू लेला को। यही बोल दे कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 किसे मिला? अरुण धोती राय को। किसे? अरुण धोती राय को।
मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? भानु मुश्ताक को 2025 का। कौन सा पुस्तक के लिए? हार्ट लैम्प के लिए। और यही बोल दे कि 2024 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? ये जैनी एरनबैंक को मिला। कौन सा बुक के लिए? कैरिन्स के लिए। कौन सा बुक के लिए? कैरिन्स के लिए। अच्छा, 2025 में शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला। सुनील मोदी को कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मा भूषण मिला। ठीक है, देखिए शारदा सिन्हा को भी पद्मा भूषण मिला और धर्मेंद्र जी को, ठीक है, अभिनेता धर्मेंद्र जी को, ये इनको भी पद्मा विभूषण मिला। ठीक है, 34वें व्यास सम्मान किससे मिला? सूर्यबाला को। 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे मिला? साधु भरदसी को मिला। ये क्या कहते हैं, एबेल पुरस्कार कौन है, 2025 की कौन जीती? मसाकी काशीवाड़ा। ये भी क्वेश्चन दरोगा के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, एबेल पुरस्कार 2025 कौन जीती? ये मसाकी काशीवाड़ा। आर्द्र भूमि पुरस्कार ये किसे दिया गया? श्री वेंकटेश्वर को। श्री वेंकटेश्वर को मिला गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? मिशेल बैचलेट को। किसे? मिशेल बैचलेट को। महाराजा हरि सिंह शांति अवार्ड किसे मिला? मनोज सिन्हा को मिला। किसे? मनोज सिन्हा को। अच्छा, अभी ये क्या कहते हैं, साहित्य अकादमी 2025, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। तो इंग्लिश में किसको मिला? स्टीरन कीड़े को। हिंदी में किससे मिला? गगन गिल को। शांति 2025 का पुरस्कार किसे मिला? मारिया कोरिना मचाडो को। ये भी क्वेश्चन दरोगा के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था 21 तारीख से। 2025 का शांति पुरस्कार किसे मिला? मारिया कोरिना मचाडो को। 2024 का अगर पूछा जाए तो शांति का तो निहोन हिंदानकार को। देखिए हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, अगर हम चाहते तो आते एक लाइन में पढ़ाते और निकल जाते, लेकिन एक फिर हम बता रहे एक स्टूडेंट को इसी प्रकार पढ़ना चाहिए। जो भी हम बता रहे हैं ना, बोल रहे हैं मुझसे, ऐसे ही नहीं बता रहे। वो आगामी एग्जाम में पूछा है और आने वाला जो आगामी एग्जाम उसमें पूछेगा, ये फिक्स है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य में पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेख के डिजिटलीकरण की शुरुआत की है? तो ये नागालैंड में की है। कहाँ? नागालैंड में अभी पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेखों के डिजिटलीकरण की शुरुआत की गई। कहाँ? नागालैंड की। अब नागालैंड की बात आई है, ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या हो जाएगा? कोहिमा। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो और नागालैंड के गवर्नर ला गणेशन। नागालैंड में लोकसभा की सीट 1, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60। नागालैंड में जूकू घाटी है। नागालैंड में मोडली लोकनृत्य पाया जाता है। खैबा लोकनृत्य, चोंग लोकनृत्य और बांस लोकनृत्य और रगमा लोकनृत्य और नूरालिम लोकनृत्य पाई जाती है। नागालैंड में नागा जनजाति और कुकी जनजाति पाई जाती है। नागालैंड में अभी हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया और नारायणी महोत्सव मनाया गया और संकीर्णीय महोत्सव मनाया गया। अभी नागालैंड सरकार के द्वारा मिशन पुनर्राथन योजना चलाया गया। इतना याद रखेंगे नागालैंड से। अभी होया अभी नागालैंड में होया नागाएंसिस नामक पौधे की नई प्रजाति ये नागालैंड में खोजी गई। नागालैंड में मिशन वाटरशेड पुनराथन लॉन्च किया गया। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित किए जाएंगे। नागालैंड के सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित किए जाएंगे। नागालैंड में 2 दिन के 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का समापन हुआ। इतना याद रखेंगे नागालैंड से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कहाँ फ्यूचर वारफेयर कोर्स का 3रा एडमिशन लॉन्च हुआ है? ये कहाँ लॉन्च हुआ है? ये दिल्ली में हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कहाँ? दिल्ली। अब दिल्ली की बात आई है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे।
ये क्या कहते हैं, आबादी सर्वेक्षण कौन शुरू किया है, ये दिल्ली किया है। छठवां नदी महोत्सव कहाँ मनाया गया, दिल्ली में। 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ है, दिल्ली में। रायसीना बैठक कहाँ हुआ है, दिल्ली में। अच्छा, जलवायु घड़ी कहाँ लगा है, ये भी दिल्ली में। और घड़ी सुनते फिर आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए, क्या, वैदिक घड़ी कहाँ, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ, तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। दिल्ली में आदि महोत्सव और पल महोत्सव मनाया गया। देखिए, यही पल महोत्सव कहे तो दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय पल महोत्सव कह दे तो ये गोवा। दिल्ली सरकार के द्वारा अभी महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ है, दिल्ली में। 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ हुआ है, दिल्ली में। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कहाँ, प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, दिल्ली में। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन, इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ है, दिल्ली में। यही बोल दिए कि अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ है, स्पेन में। अंतर्राष्ट्रीय बोले तो स्पेन, और सीधा बोल दे इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ, तो दिल्ली में। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह से 16 से चलेगा, ये दिल्ली विधानसभा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला, IIT दिल्ली को। 9वां रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ है, दिल्ली में। और दिल्ली के CM कौन है, रेखा गुप्ता। सेमी कॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली से एक चीज़ और आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ, तो दिल्ली। अब बिम्स्टेक से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहाँ, गांधीनगर। अब बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ, तो थाईलैंड। संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ, दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ, दिल्ली में। और विकसित भारत युवा संवाद कहाँ शुरू हुआ है, दिल्ली में। हम फिर बता रहे हैं, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह आपके सामने हम लाते हैं क्वेश्चन को, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किस, अभी हाल ही में किस राज्य की मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की है। तो अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, और जितना फैक्ट्स बनता है, जितना हम बताएं, कुछ भी उसमें से याद है ना, आप उसको लिख दीजिए। यकीनन मानिए, किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं ना, वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में IPS पीयूष पांडे किस राज्य के नए DGP नियुक्त हुए, तो ये पश्चिम बंगाल के नियुक्त हुए। कहाँ के, पश्चिम बंगाल के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।